जेएनयू कैंपस में 27 फरवरी को हुए लॉन्ग मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प के बाद 51 छात्रों को हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने 14 छात्रों पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया था। अब बाकी छात्रों को पुलिस ने छोड़ दिया था। गिरफ्तार हुए छात्रों में जेएनयू प्रेसिडेंट अदिति मिश्रा, वाइस प्रेसिडेंट के गोपिका बाबू, सेक्रेटरी दानिश, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष नीतीश कुमार सहित 14 छात्रों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। इस झड़प के दौरान कई छात्रों और कई पुलिसकर्मियों को चोटें आई थी। दिल्ली पुलिस ने सभी 14 आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया था, जहां सभी 14 छात्रों को जमानत मिल गई थी, लेकिन ये जमानत कंडीशन पर थी, इसलिए जमानत होने के बावजूद सभी छात्र जेल से रिहा नहीं हो पाए। आज रविवार छुट्टी का दिन होने के बावजूद स्पेशल सेशन कोर्ट ने सभी छात्रों को रिहा करने का आदेश दिया, जिसके बाद देर रात ये सभी छात्र जेल से रिहा हुए। रिहा होने के बाद जैसे ही ये छात्र जेएनयू मेन गेट पर पहुंचे तो उनका गुलाल लगाकर, फूलों की माला पहनाकर और कंधे पर बैठाकर स्वागत किया गया। इस बीच बड़ी संख्या में छात्रों ने साबरमती ढाबे से जेएनयू मेन गेट तक विक्ट्री मार्च निकाला। मेन गेट पर मार्च के पहुंचते ही जेल से आए सभी 14 छात्र यहाँ होकर आए थे, जहां उनका मार्च में शामिल लोग छात्रों ने स्वागत किया। मार्च के दौरान जेल के ताले टूटेंगे, सभी साथी छूटेंगे जैसे नारे लगाए गए। जेल से रिहा होने के बाद मीडिया से बात करते हुए छात्रों ने देश के कानून और न्यायपालिका का स्वागत किया। साथ ही यह भी कहा कि उनकी लड़ाई समाप्त नहीं हुई है, उनकी जो मांगे हैं उसको जब तक पूरा नहीं हो किया जाता तब तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जेएनयू कैंपस से ये मार्च किस तरीके से निकाला जा रहा है। आइए अब आपको सुनाते हैं कि इस मार्च में क्या कहा गया और संकेत मीडिया से बात करते हुए जेएनयू के प्रेसिडेंट ने क्या कहा। जेल से आप आए, सबसे पहले कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने संविधान की गरिमा को बरकरार रखा और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो हमारा फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी जो हमारा फंडामेंटल राइट है, उसको बरकरार रखा। और यही कहना चाहेंगे कि लगातार दमन हो रहा है हमारे बोलने पर, शिक्षा के अधिकार के लिए लड़ने के लिए। अंबेडकर की फोटो तोड़ी गई पुलिस के द्वारा और अभी सुनने में ये आया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा वो सारे वीडियोस हटाने के ऑर्डर दिए गए हैं। ये डर अच्छा है। अच्छा लगा ये डर सुन के कि इतने सारे लोग आएंगे अगर आपने अंबेडकर की मूर्ति पे, अंबेडकर की आइडिया पे हाथ लगाया तो। और डराना चाहते हैं हमें, लेकिन इन सब चीजों से ना हमसे पहले लोग डरे थे ना हम डरे हैं, और शायद वो कमजोर पड़ रहे हैं और हम मजबूत पड़ रहे हैं। इसीलिए तमाम इंक्वायरी, एफआईआर फिर भी नहीं बन पड़ा तो जेल भेज दिया। कोई बात नहीं, इतने सारे लोग हमारे साथ हैं, इतने सारे लोगों ने हमारी लड़ाई लड़ी है जब हम अंदर थे।
और हम बहुत खुशकिस्मत खुद को समझते हैं कि सब कोई हमारे साथ है। और क्या बोले, क्या रहेगा आगे की स्टडी, अब क्या रहेगी? आप लोग की जो मांगे हैं एजिटीज है, अभी मानी नहीं गई। हाँ, यूजीसी रेगुलेशंस पुरोहित एक्ट के तर्ज पे लागू करना, उसके साथ ही साथ तमाम यूनिवर्सिटी शिक्षा का बेसिक अधिकार जो लगातार हमसे छीना जा रहा है वो हमें चाहिए। उसके बिना हम नहीं सरवाइव कर सकते। हमारी डिग्निटी का सवाल है, हमारी इंसानियत का सवाल है। वो लड़ाई पुरजोर तरीके से लड़ी जाएगी। मांगे क्या रहेगी इस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? जो लोग आप लोग बोल रहे थे वीसी के खिलाफ, किस तरह की मांगे रहेगी आप लोग? देखिए, फिर वापस से वीसी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का स्टे लगा है वगैरह वगैरह। देखिए, वो उनकी आइडियोलॉजी है, वो उनका सोच है। हमारी आइडियोलॉजी क्या है उसके लिए हम लड़ रहे हैं, और हमने चुप कराने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा ही दी। और हमारी ताकत हमारे सब साथियों से है जो हमारे साथ है। तो हमारा गोल क्लियर है, हमारी आइडियोलॉजी क्लियर है, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। आज भी कुछ छात्रों को जिस तरीके से नोटिस भी दिया गया तो छात्रों को क्या उसके बारे में जानकारी? क्योंकि आप लोग तो रिहा किए गए 14 लोग, क्या कुछ छात्रों को फिर से दिल्ली पुलिस पर तंग करने की कोशिश करी है? अभी मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, मैं अभी आई हूँ तो अभी मुझे जानना पड़ेगा। क्या कहेंगे आज जो रिहाई मिली है, किस तरीके से क्या कहते हैं, क्या अभी भी सच्चाई की जीत हो रही है और आगे भी हमें और कैंपस के तमाम साथियों का शुक्रिया जो भारी तादाद में हमारे आज आप लोग जेल से छूट गए हो, आप लोगों का क्या जारी रहेगा और किस तरह से करेगा? Started in Ambedkar Central Library, and in middle of that protest, B.R. Ambedkar's photo was broken by Delhi police. The Brahminical Vice Chancellor sitting in the Pink Palace and declaring that UGC equity regulations are totally unnecessary. And you have sent us to Tihar with the misconception that our spirit will be broken. I want to tell to the Vice Chancellor, I want to tell Delhi police and whoever is responsible for our arrest and detention in Tihar jail that our spirits are intact, the spine of this union is intact, and we are not afraid of your fascist regime. We are not afraid of the Delhi police barricades. You have closed the door of JNU. We opened that then, and that door will be opened for any worker, farmer, the students who want to study for 268 rupees. That door will always be open, and no Delhi police, no Vice Chancellor, no Modi government can come and close the door, and this union will ensure that the students of JNU will ensure that. And your Tihar jail, we have gone and seen, जेल के ताले टूटेंगे, सारे साथी छूटेंगे। हमने देख लिया कि तुम्हारे धमन में कितना दम है, हमने देख भी लिया तुम्हारे जेल के अंदर कितना जगह भी है। So don't try to break us. Our spine is intact, our spirit is intact. इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम, लाल सलाम। गौरी है, मैं SSS की काउंसलर हूँ और मैं भी JNU 14 की एक हिस्सा हूँ। गुलाल और फूल की माला मिला है आज आपको, क्या कहेंगे? हम खुश हैं। हम जानते हैं कि किस तरीके से अभी पूरे देश में यूजीसी रेगुलेशंस के हित में, रोहित एक्ट के हित में अलग अलग कैंपसेस में आंदोलन हो रहा है। उस समय हमें देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से हमारा सरकार जो है उसका मानसिकता ही हमें समझ में आता है कि वो इस आंदोलन को कुचलने के लिए छात्रों पे FIR डालता है, एकदम ही फैब्रिकेटेड केस बना के जहाँ पे हमें बेल मिला है उस समय हमें तिहाड़ भेज दिया जाता है। तो ये दिखाता है कि पूरे देश में इस आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार किस तरीके के मेजर्स ले रहे हैं, लेकिन छात्र पीछे नहीं हटेंगे। छात्र आंदोलन तो देश में अभी उभर रहा है और उभरता ही जाएगा। जेल में जाने के बाद हौसले बुलंद हुए हैं या फिर गर्व हुआ है किसी चीज का? मतलब जेल में जाने के बाद और मतलब
देश समझने को भी मिला है, जेल में भी काफी लोगों से मिलने का मौका मिला और आने वाले दिनों में मतलब मतलब अपने मांगों को लेके आगे जेल जाने का डर रहेगा या नहीं? डर तो उस चीज से लगता है जो नहीं पता है।